Good morning, students. Today I will teach you the first chapter of science. But firstly, you check the cover page of your book Universal Science. These are contents of your book. It is divided into 5 units. First, plant life. Second, animal life. Third, the human body and health. Fourth, nature, environment and the universe. Fifth, material and matter. Sixth, force and some simple machines. The first chapter is more about plants. Second, animals in their surroundings. Third, the skeletal and muscular system. Fourth, the nervous system. Fifth, good health. Sixth, safety and first aid. 7, air and water. 8, sun, moon and eclipses. 9, natural disasters. 10, change in our environment. 11, rocks and minerals. 12, soil. 13, states of matter. 14, force, energy and simple machines. The first chapter is more about plants. आपको इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में बताया जाएगा। आपके चैप्टर्स में जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो आपको साइड में दिए गए हैं। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट पॉइंट, डिस्क्राइब डिफरेंट वेज इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या डिफरेंट वेज हैं, क्या तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। एक सीड का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। एक बीज के अंकुरण में क्या क्या कंडीशंस की आवश्यकता होती है। फोर्थ, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्जल। बीज के फैलाव में क्या क्या विधियां आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। आपको फसलों के बारे में बताया जाएगा, विभिन्न प्रकार की फसलें। नेक्स्ट, लिस्ट डिफरेंट स्टेट्स इन एग्रीकल्चर। कृषि की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं वो आपको बताई जाएंगी। स्टेपिंग स्टोन्स देखिए, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के पार्ट्स दिए गए हैं आपको नीचे, उन प्लांट के पार्ट्स के नेम अनस्क्रैम्बल दिए गए हैं। इट मीन्स आपको उनको सही लेटर जमा कर बनाना है। फर्स्ट है लीफ, राइट करिए LEAF लीफ। सेकंड है स्टेम, STEM स्टेम। LEAF फर्स्ट में फिल करेंगे LEAF लीफ। सेकंड स्टेम STEM स्टेम। नेक्स्ट है फ्लावर FLOWER फ्लावर। नेक्स्ट है रूट ROOT रूट। डू यू थिंक अ प्लांट पार्ट कैन हैव मोर देन वन फंक्शन। क्या आप सोच सकते हैं कि प्लांट के पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो आप सोच कर लिखिए। टॉपिक है नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में प्रजनन कैसे होता है। वी हैव सीन मैनी प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं। कुछ बहुत सेम होते हैं, कुछ बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। व्हाट मेक्स प्लांट्स इंक्रीज इन नंबर। हम उनकी प्रजातियां कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी प्रजातियां बढ़ती कैसे हैं।
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये प्रजनन के कारण होता है। जब पौधों में प्रजनन होता है तभी उनकी प्रजातियां बढ़ती हैं। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपनी ही जाति के अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 2, विच ऑफ द प्लांट्स शोन बिलो प्रोड्यूस सीड। आपको नीचे कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स दिए गए हैं, आप बताइए कि कौन कौन से इनमें से प्लांट्स सीड से प्रोड्यूस होते हैं, बीज से उत्पादित होते हैं। तो आपको इनमें से देख के ऊपर नाम लिखना है, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट, प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। प्लांट्स 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फूल होते हैं एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फूल नहीं होते हैं, ओनली लीव्स होती हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, बीजों के द्वारा प्रजनन कैसे होता है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, बहुत सारे पौधे बीज से ही उगते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ओनली सम सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट। पौधे बहुत सारे बीज जो होते हैं वो पौधे से गिरते हैं, पौधे से निकलते हैं, लेकिन कुछ बीज ही नए पौधे में परिवर्तित हो पाते हैं। सभी बीज नए पौधे में परिवर्तित नहीं हो पाते। जैसे सोयाबीन सीड्स आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं, पी सीड्स, कॉर्न सीड्स। डू ऑल दीज सीड्स लुक द सेम, क्या सभी बीज देखने में बिल्कुल सेम हैं या सेम लगते हैं आपको? नो, सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कैन हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। सभी पौधों के बीज अलग अलग आकार, प्रकार और संरचना वाले होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी बीन सीड। आपको एक किडनी बीन सीड, राजमे के बीज का स्ट्रक्चर बताया गया है। देखिए नेक्स्ट पेज में, एक्टिविटी फर्स्ट, टेक सम किडनी बीन सीड्स ऑफ ऑब्जर्व देम। आप किडनी बीन का एक सीड लीजिए, राजमे का एक बीज लीजिए। ट्राई टू स्प्लिट अ सीड विद योर हैंड्स, यू कैन नॉट बिकॉज इट इज़ हार्ड। आप उसे हाथ से नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो हार्ड होता है। नाउ पुट द सीड्स इन अ मॉइस्ट पीस ऑफ कॉटन वूल एंड प्लेस देम इन अ सॉलो डिश फॉर अ डे। आप उस बीज को एक कांच की कटोरी में कॉटन गीला करके और फिर उसके ऊपर रख दीजिए। नेक्स्ट डे टेक आउट सम सीड्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। और अगले दिन उसमें से बीज को निकालिए और देखिए, यू विल सी दैट द सीड हैज़ बिकम सॉफ्ट एज इट हैज़ एब्जॉर्ब वाटर। आप देखेंगे कि वो सीड सॉफ्ट हो गया है क्योंकि उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। जो कॉटन में वाटर था वो सीड ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इट हैज़ अ स्मॉल होल थ्रू विच वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। उसमें एक छोटा सा छेद दिखेगा आपको, होल होता है जिसके थ्रू वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। राइट बिलो द होल इज अ स्केयर, दिस इज वेयर द सीड वॉज अटैच्ड टू द फ्रूट। और उसी बीज से ही एक बेबी शूट निकलता है और वो अपने फ्रूट से उसी होल से ही अटैच्ड रहता है। नाउ रिमूव द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, दिस इज़ द सीड कोट। अब आप धीमे से ऊपर की उसकी लेयर उतार कर देख सकते हैं। वो जो ऊपर की आउटर कवरिंग लेयर होती है उसे हम सीड कोट कहते हैं, जैसा कि आपको दिखाया भी गया है। ये देखिए, ये जो बाहर की परत है, जो लेयर दिख रही है आपको, ये क्या है? सीड कोट। दिस इज़ द सीड कोट दैट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट। ये सीड कोट जो अंदर बेबी प्लांट होता है उसकी प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसको। किडनी बीन सीड हैज़ 2 सीड लीव्स विच आर कॉल्ड कॉटलेडन्स। किडनी बीन सीड के
2 सीड लीव्स होती हैं जिन्हें हम कॉटलेडन्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि उसके सीड के 2 पार्ट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो ये क्या है? सीड लीव्स भी बोलते हैं इनको हम, या कॉटलेडन्स भी कहते हैं। दे स्टोर फूड बिटवीन द कॉटलेडन्स इज द बेबी प्लांट नो एज द एम्ब्रियो। ये जो सीड लीव्स होती हैं या जिन्हें हम कॉटलेडन्स बोलते हैं, ये फूड को स्टोर करके रखते हैं और यहाँ से इन दोनों कॉटलेडन्स के बीच में से जो होल होता है वहाँ से एक बेबी प्लांट ग्रो करता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स, द बेबी रूट एंड द बेबी शूट। एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स होते हैं, बेबी रूट, जैसा कि आपको दिखाया गया डायग्राम में, यहाँ इधर पे इसकी रूट निकलती है और ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है जिसमें लीव्स लगी हुई हैं, ये है बेबी शूट। नीचे जो जड़ें रहती हैं उस पार्ट को हम रूट कहते हैं और तने से लेकर ऊपर तक का भाग शूट कहलाता है। द बेबी रूट ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। जो रूट पार्ट होता है वो मिट्टी में नीचे की तरफ ग्रो करता है। एंड द बेबी शूट ग्रोज अपवर्ड एंड गिव्स राइज टू स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। और जो शूट पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और उसमें से लीव्स और फ्लावर्स निकलते हैं। ओके, सो नाउ स्टडी अ कॉर्न सीड इन द सेम मैनर। आप इसी तरीके से एक कॉर्न के सीड को लेकर भी उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये दोनों ही सीड सेम हैं स्ट्रक्चर में या नहीं, ये आप एक्सपेरिमेंट करके घर पर बताइएगा। हाउ मैनी सीड लीव्स डज अ कॉर्न सीड हैव। कॉर्न सीड के कितने सीड लीव्स होते हैं, आप ये भी बताइएगा। जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो हर चीज़ को नोट करते जाइएगा। आपको कॉर्न सीड का एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी बगल में बताया गया है, सीड कोट एंड कॉटलेडन्स। सीड कोट दिखाया गया है आपको, ऊपर की आउटर कवरिंग लेयर जिसे हम बोलते हैं, एंड कॉटलेडन्स उसके सीड लीव दिखाए गए हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब बीज कैसे अंकुरित होता है। यू नो दैट अ प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड। आपको पता है कि प्लांट से कई सारे सीड प्रोड्यूस होते हैं, बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम जर्मिनेट। लेकिन केवल कुछ ही जर्मिनेट हो पाते हैं। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाई विच अ बेबी प्लांट और सीडलिंग ग्रोज फ्रॉम अ सीड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। अंकुरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीज के द्वारा एक छोटा सा बेबी प्लांट या सीडलिंग ग्रो करता है, और किसकी उपस्थिति में? पानी, हवा और सनलाइट की उपस्थिति में, गर्माहट जब उसको मिलती है तो। लेट अस स्टडी द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ सीड टू जर्मिनेट। एक बीज को अंकुरित होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं वो आपको नेक्स्ट पेज में बताया गया है। एक्टिविटी 2, टेक अबाउट 18 seeds of kidney beans and 3 glass jars, put 6 seed in each jar। आपको किडनी बीन के 18 सीड लेने हैं और 3 जार लेने हैं, और हर एक जार में आपको 6 सीड रख देने हैं। ओके, फर्स्ट सीड कैसे रखना है? In the first jar, put some moist cotton, place the seed above it, cover the jar with cotton, place the jar in a refrigerator for 2 days। आपको पहले जार में कॉटन लेनी है गीली, उसको रखना है, उसके ऊपर आपको बीज को रखना है, किडनी बीन्स के 6 सीड रखने हैं, और उस जार के माउथ को कॉटन से कवर कर देना है, और पूरे जार को आपको 2 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है। ये एक्टिविटी आप घर पर करेंगे। प्लेस द सीड ऑन मॉइस्ट फिल्टर पेपर इन द सेकंड जार एंड क्लोज द माउथ विद अ लिड। आपको सेकंड जार में भी 6 सीड किडनी बीन्स के रखने हैं, लेकिन उनको फिल्टर पेपर, गीले फिल्टर पेपर में रखना है, और जार का माउथ ढक्कन से, लिड से बंद कर देना है।
थर्ड जार में आप क्या करेंगे, पुट मॉइस्ट फिल्टर पेपर इन द थर्ड जार एंड प्लेस सीड ऑन इट, कवर द माउथ विथ कॉटन। आपको थर्ड जार में भी 6 सीड किडनी बीन के लेने हैं और गीले फिल्टर पेपर के ऊपर रख देने हैं। उसके बाद आपको कॉटन से उसका माउथ कवर कर देना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद आप तीनों जारों को देखेंगे। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन टिक द कंडीशंस इन द टेबल गिवन बिलो। आपको जो नीचे टेबल दी गई है, आपका जो भी एक्सपेरिमेंट आता है, जो भी आप कर रहे हो एक्टिविटी, उसका जो भी रिजल्ट आता है आपको इस टेबल में फिल करना है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जार में वाटर की कंडीशन क्या रही, ऑक्सीजन की कंडीशन क्या रही, टेम्परेचर कैसा रहा, जर्मिनेशन हुआ है या नहीं सीड, वो सब आपको बताना है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड that water, oxygen and suitable temperature are the conditions necessary for germination। तो आपको पता चलेगा कि अंकुरण के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ओके।